हरे कृष्णा, मैं रितु सेन। कैथल की हनुमान वाटिका में इस्कॉन प्रचार समिति की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा 24 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी। इसमें जिले से बाहर के श्रद्धालु भी हिस्सा लेंगे। वहीं 1 अक्टूबर को पहली बार श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा निकाली जाएगी। देखिए मेरी रिपोर्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की जो प्रेस वार्ता है इस्कॉन प्रचार समिति कैथल के भक्तों के द्वारा बुलाई गई है। इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है इस्कॉन प्रचार समिति द्वारा होने वाली श्रीमद् भागवत कथा व श्री श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा का प्रचार करने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो मैं सबसे पहले आप सभी इलेक्ट्रिक मीडिया के बंधुओं का, पेपर मीडिया के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि जो आप अपना कीमती समय निकालकर इस प्रेस वार्ता में आए हैं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम के सफल और असफल का सारा जो श्रेय है वो आज मीडिया को जाता है। हमारे देश की चाहे वो राजनीतिक हो या वो धार्मिक हो, कोई भी अगर कार्यक्रम की सफलता है वो आज मीडिया पर निर्भर करती है। तो आज हम भी इस्कॉन प्रचार समिति के सभी सदस्य आप मीडिया बंधुओं से मिलकर आप लोगों के सहयोग से अपने इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इस्कॉन प्रचार समिति द्वारा पिछले 2008 से लगातार निरंतर भक्ति के कार्य चलते आ रहे हैं। 2008 से ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जो आज एक शहर का सबसे बड़ा उत्सव बन गया है, वो निरंतर चलता आ रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा 2009 से लगातार निरंतर जो है चलती आ रही है, और जिसके माध्यम से कैथल शहर के हजारों लाखों लोगों ने कृष्ण भक्ति को अपनाया है। और कृष्ण भक्ति को अपनाकर गलत कार्यों की तरफ जो रुझान था उसको छोड़कर कृष्ण भक्ति को अपनाकर बुरे अपने कर्मों को अच्छे कर्मों में परिवर्तित कर लिया है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से पुण्य तो मिलता ही है, उसके साथ साथ उसके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं वो हमें सबको देखने को मिलते हैं। हम जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं, सब कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से समाज के कभी न किसी अंग में कहीं ना कहीं गलत रास्तों में भटक रहे थे। तो जब हमने प्रभु जी के मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया तो हम सबको जो है दिशा मिल गई। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के साथ क्या हुआ, वो दिशा विहीन हो गया था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब उसको दिव्य ज्ञान दिया गया तो उसको अपना विज़न एकदम क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे अब युद्ध करना है। तो ऐसे ही वही भगवान की वाणी जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, वही श्रीमद् भागवत कथा, वही श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन उपदेश हमारे जो शिक्षा गुरु हैं श्रीमन साक्षी गोपाल दास प्रभु जी, जो इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं और जो पूरे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी बड़े बड़े स्टेट्स में जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। अभी भी प्रभु जी की कथा जो है मुरादाबाद में चल रही है। तो उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का श्रवण करके कई स्टेटों के लाखों भक्तों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया है और गलत कार्यों की तरफ छोड़कर कृष्ण भक्ति को अपनाया है। यहाँ तक कि चाय, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का भी त्याग कर दिया है। तो वही भगवान की निर्मल वाणी, वही शुद्ध वाणी भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से आपके शहर कैथल में 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक होने जा रही है, जिसका स्थान हनुमान वाटिका रखा गया है। हनुमान वाटिका के बाहर जो पार्क है वहाँ पर वाटरप्रूफ टेंट लगाकर
बड़े भव्य स्तर पर जो है इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर 4 से 5 हज़ार श्रद्धालु एक समय में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सकेंगे और 4-5 हज़ार भक्तों के लिए डेली भगवान श्री कृष्ण का दिव्य महाप्रसाद, जिसको हम भंडारा महाप्रसाद भी कहते हैं, सभी भक्तों के लिए प्रतिदिन रहेगा। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रहेगी। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के उपरांत प्रतिदिन भंडारे रहेंगे। अब की बार जो इस कथा को सुशोभित करने के लिए हमारे बीच यूथ के आइकॉन गोविंद कृष्ण दास, जिसको पूरा विश्व GKD के नाम से जानता है, जिसके यूट्यूब पर लगभग 1 करोड़ फॉलोवर्स हैं, वो हमारे बीच 30 तारीख को कथा के अंतिम दिन अपने बैंड के साथ कथा में आएंगे और उनके साथ साथ हमारे फॉरेनर डिवोटी अमेरिका से, जर्मनी से, इटली से, यूक्रेन से उनके बैंड में होंगे। और हम, क्योंकि आज का जो यूथ है वो यूट्यूब पर निर्भर है, यूथ यूट्यूब पर निर्भर हो गया है, तो हमारे GKD जो है इस यूट्यूब के माध्यम से यूथ को क्या करते हैं, प्रचार का एक माध्यम बनाकर यूट्यूब को, उस यूथ को भगवान की भक्ति में जोड़ते हैं। वो पूरे विश्व भर में भ्रमण करते हैं। हमारे जो दार्शनिक स्थल हैं, चाहे वो वृंदावन है, चाहे वो अयोध्या है, चाहे वो काशी है, सभी स्थानों पर जाकर अपने व्लॉग्स बनाते हैं, हमारी संस्कृति की एक झलक वहाँ पर दिखलाते हैं। और उसके साथ साथ समय समय पर उनके भजन यूट्यूब पर आते रहते हैं। तो वही GKD हमारे बीच 30 तारीख को अपनी पूरी बैंड की टीम के साथ, अपने फॉरेनर डिवोटियों के साथ 30 तारीख को यहाँ पर नंद उत्सव मनाएंगे। दही हांडी का कार्यक्रम होगा। दही हांडी 15 से 20 फुट पर बांधी जाएगी, उसको फोड़ा जाएगा, कीर्तन होगा। एक यूथ को जो एक इंस्पिरेशन होती है, आज का जो यूथ क्या चाहता है, इंस्पिरेशन चाहता है, तो वो भक्तिमय इंस्पिरेशन GKD द्वारा दी जाएगी। और 1 तारीख को श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा, जो कैथल में फर्स्ट टाइम होगी। आज से पहले जितनी भी रथ यात्रा हुई है वो भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी जी के साथ हुई हैं। रथ पर अब की बार फर्स्ट टाइम जो है श्री कृष्ण बलराम विराजमान होंगे और कैथल वासियों को अपना दर्शन देंगे। और ये रथ यात्रा जो है अम्बाला रोड खाटू श्याम मंदिर से शुरू होकर वहाँ से होती हुई अम्बाला रोड, छोटू राम चौक से डांड रोड से ऋषि नगर का जो मध्य मार्ग है वहाँ से होती हुई करनाल रोड पर आएगी और करनाल रोड से पेहवा चौक होती हुई कमेटी चौक पर सनातन धर्म मंदिर पर विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगी। उसमें लगभग 10 से 15 हज़ार भक्तों का प्रसाद बनाया जाएगा, वितरण किया जाएगा। समापन सनातन धर्म मंदिर में होगा, तो भंडारा महाप्रसाद भी सनातन धर्म मंदिर में होगा। और इस रथ यात्रा की शोभा के लिए भी अलग अलग जगहों से, लुधियाना से रंगोली की टीम आ रही है, दिल्ली से कई भक्तों की नई नई चीज़ें, लॉन्ग मैन है, ग्लास मैन है, चक्रोला डांस है, कच्ची घोड़ी है, कैलबेरिया घोड़ी है। तो इस तरह की बहुत सारी शोभामान जो चीज़ें हैं रथ यात्रा को शोभा करने के लिए आएंगी। बैक पाइपर बैंड पटियाला से आएगा। तो अलग अलग स्थानों से इस रथ यात्रा के माध्यम से हमारा जो संदेश होगा वो जन जन तक भगवान श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा कि लोग आएँ, भगवान श्री कृष्ण बलराम के रथ पर दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। होंगे कमलेश डांडा जी होंगी जो राज्य मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। इनके साथ साथ, क्योंकि हम उनका नाम अनाउंस नहीं कर सकते, जज भी होंगे, ठीक है। और बीजेपी से हमारे श्री अशोक गुर्जर जी होंगे, श्री कैलाश भगत जी होंगे, विधायक लीलाराम जी होंगे। और अभी हमारी बातचीत चल रही है, अगर पॉसिबल हुआ
श्री दुष्यंत चौटाला जी से हमारी बात चल रही है। अभी उन्होंने हमें डेट फाइनल नहीं की है कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, वो अभी टाइम पे निश्चित हो जाएगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। सुरभि गर्ग चेयरमैन, ये सब हमारे जो है अतिथि होंगे।